नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन गुरुजी के एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि रीजनिंग की क्या रणनीति होनी चाहिए, यानी रीजनिंग को तैयार करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और किन चीजों को आपको फॉलो करना चाहिए ताकि आप रीजनिंग में भी अच्छा स्कोर कर पाए। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि मैथ में अच्छा स्कोर किया जा सकता है, यानी फुल बाय फुल स्कोर किया जाता है, लेकिन रीजनिंग के लिए कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें बहुत लोग हवा बनाते हैं कि नहीं, इसमें फुल स्कोर नहीं किया जाता है, कहीं ना कहीं 2-4 मार्क्स कट जाते हैं। लेकिन दोस्तों मैं जो आज स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, अगर उस चीज को आप फॉलो करते हैं तो जरूर आप मैथ की तरह रीजनिंग में भी फुल मार्क्स, यानी जैसे आरआरबी एनटीपीसी में सीबीटी 1 में 30 मार्क्स आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें 30 में से 30 आप उठा सकते हैं। सीबीटी 2 में 35 में से 35 उठा सकते हैं। साथ ही अगर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ग्रुप डी में भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बाकी कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप एसएससी का ले लीजिए जिसमें एसएससी जीडी हो गया, सीजीएल का हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, जिसमें भी रीजनिंग आते हैं उसमें फुल स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों पूरा ये जो वीडियो होगा स्पेशली रीजनिंग के ऊपर ही होगा, क्योंकि इससे पहले जो एक वीडियो हम लोग पोस्ट किए थे जो कि एक आरआरबी एनटीपीसी को लेकर फुल स्ट्रेटेजी था, उसमें मैंने बताया था कि जितने भी उसमें चीजें हैं, जो जो सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीकेजीएस हो गया, तो इन सारे चीजों का एक अलग अलग वीडियो बनाएंगे। तो हालांकि मैथ का वीडियो एक अपलोड हो चुका है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा कि मैथ की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप उसको भी जरूर देखें ताकि उसमें भी आपको थोड़ा हेल्प मिले और मैथ को भी आप बढ़िया तरीके से तैयार कर पाए और उसमें भी अच्छा स्कोर कर पाए। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं रीजनिंग के फुल स्ट्रेटेजी के बारे में। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपसे कोई भी एक पॉइंट ना छूटे और उससे आपका कहीं ना कहीं रीजनिंग में तैयारी में कुछ कसर ना छूट जाए। आगे बढ़ने से पहले अगर आप जीके में 30 प्लस नंबर लाना चाहते हो तो अभी बाय करें ऑनलाइन गुरुजी जीके प्रो ई बुक, जो हमारे सर के नोट्स और टीम मेंबर्स के हाईली रिसर्च से बनाया गया है, जिसे पढ़ के आप आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी में जीके में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हो और अपनी सिलेक्शन को पक्की कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को देखें और डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से इस बुक को तुरंत बाय करें। तो दोस्तों अगर एनटीपीसी की बात किया जाए तो उसमें 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहते हैं और इसका जो सिलेबस है लगभग 30 से 35 टॉपिक्स होते हैं रीजनिंग में, यानी चैप्टर होते हैं। तो उसमें से भी जैसे बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो आप अगर कभी रीजनिंग नहीं भी देखे हैं, यानी अगर लाइफ में कभी आप रीजनिंग नहीं देखे हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए हैं, तो ऊपर भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको आप अगर अभी बनाते हैं बिना कुछ देखे तो ऊपर भी आप उसे बना सकते हैं। इसलिए आपको मेनली जो कुछ चीजों पे फोकस करना चाहिए, उसमें मैं इसको एक चीज दो सेक्शन में अगर इसको मैं बांट के चलूं, एक तो होता है लो लेवल का रीजनिंग, एक होता है हाई लेवल का रीजनिंग। यानी लो लेवल में कुछ टॉपिक्स को जैसे इंक्लूड किया जा सकता है, जैसे डायरेक्शन वगैरह हो गया, उस समय नॉर्मली आपके आईक्यू पे डिपेंड करता है कि आपका सोचने की क्षमता कितना है, और ये सब सोचने की क्षमता जो आएगा वो आपको ज्यादातर प्रैक्टिस से आएगा, यानी कितना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं रीजनिंग के, बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। तो दोस्तों जैसे 30 से 35 टॉपिक है, उसमें से 5 या 7 कुछ ऐसे टॉपिक है जिसको आपको स्पेशल उसमें आपको ध्यान देना होगा। जैसे एक आता है आपका कैलेंडर के क्वेश्चन, क्योंकि उसमें भी कुछ रिपीटेशन वाला फॉर्मूलाज होते हैं कि कितने साल में रिपीट होते हैं, या फिर जो लीप ईयर का क्या कॉन्सेप्ट है, कब 4 साल बाद होता है, कब 400 साल बाद रिपीट होता है, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट है, उसको आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा चीज जैसे है एक क्लॉक का आता है कि क्लॉक में कब जो कितने टाइम के बाद कितना डिग्री का एंगल बनता है, डिग्री दिया रहता है तो उसके बीच में आपको टाइम ड्यूरेशन निकालना होता है कि कितना टाइम का गैप है। और कुछ जैसे क्वेश्चंस इसमें आते हैं जिसमें स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से, उस सब के कुछ ऐसे क्वेश्चन ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको आपको स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा, और इसके लिए आपको वीडियोज का सहारा लेना पड़ेगा, यानी ऑनलाइन लेक्चर का सहारा लेना पड़ेगा, और वो भी यूट्यूब पे आप फ्री में ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं, जो आपको पसंद हो उसका लेक्चर आप अटेंड कीजिए और देखिए कि आपका कॉन्सेप्ट उससे क्लियर कैसे होगा। और उस टीचर के लेक्चर को लेकर आप अपना रीजनिंग के जो उन टॉपिक्स हैं जो मतलब ज्यादातर थोड़ा डीप से पूछे जाते हैं या फिर थोड़े एडवांस लेवल के टॉपिक्स हैं, उसको आप क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे रीजनिंग के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको आपको वीडियोस देखने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि आपको प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे ब्लड रिलेशन के हो गए, फिर कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस हो गए, फिर सीरीज का एक जो क्वेश्चंस आता है वो हो गया, फिर रिपीटेशन का एक जो आता है कि जो जो भी अल्फाबेट रहते हैं उसका रिपीटेशन एक रहता है, फिल ब्लैंक्स रहता है, उसमें आपको फिल करना होता है कि कौन सा सीरीज उसको फॉलो करेगा। ऐसे कुछ टॉपिक्स जो हैं आपको मतलब वीडियोस ना वीडियोस देखने की जरूरत है, ना उस पर ज्यादा कुछ एफर्ट डालने की जरूरत है। वो सब आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उस पर ही आपका जो रीजनिंग का पूरा तैयार हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आप एक चीज कर सकते हैं तैयार करने के लिए, यानी अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं क्वेश्चंस को, तो आपको इधर उधर क्वेश्चंस के लिए नहीं भटकना है,
आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं जितने भी अभी एग्जाम हो रहे हैं ज्यादातर टीसीएस ही कंडक्ट कर रही है और टीसीएस का पैटर्न सेम ही रहता है, ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं रहता, चाहे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो या फिर अदर कुछ भी एग्जाम हो, ज्यादातर लगभग रीजनिंग का पैटर्न जो है सेम ही रखते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर को क्वेश्चंस को उठाइए। जैसे अगर आप एनटीपीसी का ही लेते हैं तो 2019 में जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था जिसमें सीबीटी 1 और सीबीटी 2 मिला के लगभग 250 से 200 से 250 लगभग सेट हुए हैं, शिफ्ट हुए हैं। तो उस सब क्वेश्चंस को अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मोर देन इनफ है, आपको इधर उधर कुछ नहीं भटकना है। बाकी जो चैप्टर आपको लग रहा है कि नहीं इसमें मुझे कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर करना चाहिए, उसके लिए आप वीडियोस देखें और ज्यादातर प्रैक्टिस कीजिए। और जब आप वीडियोस देख रहे होंगे, क्योंकि जो मेरे हिसाब से आपके जो टॉपिक में डाउट होगा वही उसी का वीडियो देखिएगा, तो वीडियो देखते वक्त आप उसका नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि जब आप नोट्स बनाइएगा तो एक लिखने का भी आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और जब आप लिखिएगा तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड जो है उसको ज्यादा उस चीज को ज्यादा कैप्चर करता है जो आप लिख के पढ़ते हैं, उसको मतलब लिख के प्रैक्टिस करते हैं। और इसमें और एक चीज फायदा होगा जब आप रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि कुछ ऐसा टॉपिक है जिसको आपको बार बार रिवीजन भी करना होगा, नहीं तो आप भूलने की वहां संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे कैलेंडर रिपीटेशन हो गया, क्लॉक वगैरह को कुछ फॉर्मूलेज हैं, वहाँ रिपीटेशन आपको रिवीजन का करना ही चाहिए और रिवीजन के लिए फिर आपको बार बार वीडियो देखना पड़े, इससे अच्छा है कि आपका जो अपने स्टाइल में अपने लैंग्वेज में नोट्स बनाया हुआ हो वहाँ एक बार देखने से ही आपको पूरा रिमाइंड हो जाएगा, पूरा रिवीजन हो जाएगा। और फिर आप प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चंस का, लगभग मेरे हिसाब से डेली आपको 150 से 200 रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने ही चाहिए, मिक्स क्वेश्चन। ये नहीं कि खाली आप कोडिंग डिकोडिंग के 50 कर रहे हैं या फिर सीरीज के 50 कर रहे हैं या फिर कैलेंडर के 50 कर रहे हैं, ये सब ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका मिक्स क्वेश्चन होना चाहिए। जैसे 50 क्वेश्चन का भी अगर रिपीटेशन पे आप मार रहे हैं, 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, यानी 4 शिफ्ट में मार रहे हैं अगर, तो 50 क्वेश्चन भी जो है पूरा जितने 30-35 आपका जो टॉपिक है उसका मिक्स क्वेश्चन होना चाहिए और मिक्स क्वेश्चन भी रैंडमली होना चाहिए। और इसके लिए बहुत सारे आपको सेट मिल जाएगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मिल जाएगा, ऑनलाइन से भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो आप वहां से चीजों को कर सकते हैं। बाकी जैसे मैथ सब्जेक्ट एक चीज ऐसा है कि उसमें बहुत सारी चीजें फॉर्मूले रटने होते हैं, हर चैप्टर के अलग अलग फॉर्मूले, हर चैप्टर में अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन वो रीजनिंग में नहीं है। रीजनिंग में सिंपल एंड स्वीट सा होता है कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका दिमाग खुलेगा। और रीजनिंग पूरा डिपेंड करता है कि आपके सोचने की क्षमता कितना है, तर्क शक्ति, रीजनिंग का बोला जाता है ना, तर्क शक्ति, बुद्धिमत्ता, यानी आप कितने जो है आप इंटेलेक्चुअल हैं, यानी कितना आप चीजों को समझ सकते हैं, कितना जल्दी पकड़ सकते हैं, आपका दिमाग किस लेवल तक सोच सकता है। एग्जामिनर उससे आपका सोच को ही जांच करता है, क्योंकि रीजनिंग के लेकर एक चीज है कि आप मैट्रिक पढ़े हैं, इंटर पढ़े हैं, ग्रेजुएशन पढ़े हैं, बीटेक किए हैं, कुछ भी किए हैं, कहीं भी रीजनिंग पढ़ाया नहीं जाता है। रीजनिंग जब आप कंपटीशन में आते हैं तभी इस चीजों को होता है और वहीं पे आपका बुद्धिमत्ता को जांच किया जाता है, तर्क शक्ति को जांच किया जाता है। तो दोस्तों लास्ट में मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड जस्ट प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस कैन मेक यू परफेक्ट। यानी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है रीजनिंग के लिए, इसलिए प्रैक्टिस करते जाइए और रीजनिंग को सॉल्व करते जाइए। ऐसे करके आप पूरा रीजनिंग को तैयार कर सकते हैं और जब आप मॉक वगैरह लगाइएगा तो रीजनिंग में भी आप देखिएगा कि अच्छे खासे आपके मार्क्स यानी फुल बाय फुल मार्क्स आ रहे हैं। तो दोस्तों ये था एक रीजनिंग के बारे में पूरा ओवरव्यू, पूरा स्ट्रेटेजी, पूरा रणनीति। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बहुत सारे ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल पे आने वाले हैं जिसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं फिर किसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।